नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्या जीएस फाउंडेशन और विद्या जीएस निकेतन पे। चलिए, आज हम लोग पॉलिटी की क्लास नंबर 3 करने वाले हैं, जिसमें हम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड हो या जो भी एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं उन सभी को कराने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विद्या जीएस निकेतन पे आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए जीएस, एसएससी के लिए इंग्लिश सभी की क्लास शुरू हो रही है और जीएस तो चल ही रही है। ऐसे ऐसे मैथ और रीजनिंग की भी क्लास हम लोग प्रोवाइड करना की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, जितना जल्द हो सके आप लोग के लिए क्लास स्टार्ट होगी। ऐसे ही वीडियो में बने रहें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। अगर PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, उससे जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, आप लोग ज़रूर जुड़ें। चलिए, तो क्लास की शुरुआत करते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और तब जुड़ जाएं, अपने दोस्तों को भी बोलें। चलिए, आज आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। ये क्लास आपको एसएससी, रेलवे और ग्रुप डी के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल से शुरू करते हैं। आर्टिकल नंबर 1, इंडिया। नेम इज इंडिया इज ए रिपब्लिक ऑफ इंडिया। सॉवरेनिटी, भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है, उसी का उल्लेख है इसमें। उसमें सिक्योरिटी और डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है? लोकतंत्र, जिसमें जनता के लिए और जनता के द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 5 क्या है? सिटीजनशिप, नागरिकता का परिभाषा है उसमें, और नागरिकता कैसे प्राप्त करनी है उसका एक कोड है। बचपन में MBA, B से बर्थ से, C से चाइल्डहुडनेस से, बचपन, M से या तो आप मदर फादर से कर सकते हैं, या तो बचपन में MBA कोड है। कभी बताएंगे आपको, जब क्लास में बताएंगे आपको कोड, जब ट्रिक्स बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक्स, तब आपको बताएंगे। उसका याद रखिएगा, बचपन में MBA करने। आर्टिकल 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता का उल्लेख है इसमें। कानून सबके लिए समान है, चाहे कोई भी हो, बड़ा हो या छोटा हो, यही संविधान के आर्टिकल नंबर 14 में कहा गया है। आर्टिकल नंबर 15 क्या है? नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब जन्म स्थान के आधार पे, लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये आर्टिकल नंबर 15 में लिखा हुआ है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 16, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉय। कहीं भी अगर कोई भी फॉर्म भरें या कहीं भी आप पब्लिक एम्प्लॉय बने या सरकारी एम्प्लॉय बने, सभी के लिए समान अपॉर्चुनिटी की व्यवस्था की गई है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब होता है तो सभी के लिए क्या है? सरकार अपना आरक्षण की व्यवस्था करती है, लेकिन समान अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए। ट्रेन चलती है तो सभी के लिए चलती है, बस है तो सभी के लिए, ये पब्लिक है। बिजली आती है तो सभी के लिए आती है, इसे ही पब्लिक अपॉर्चुनिटी कहते हैं। आर्टिकल नंबर 19 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम, स्वतंत्रता से संबंधित है। स्वतंत्रता कितने प्रकार के इसी आर्टिकल में व्याख्यान है? 6 प्रकार के फ्रीडम की व्याख्या है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, मूवमेंट करने की, यात्रा करने की कहीं स्वतंत्रता, रेसिस्टेंस की स्वतंत्रता एंड प्रोफेशंस की स्वतंत्रता। चलिए, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 21, राइट ऑफ लाइफ, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन जीने का अधिकार है और उसे सरकार उससे बचाएगी। जैसे बाइक चलाते रहते हैं, सरकार क्यों कहती है हेलमेट पहनने के लिए?
कि आपकी जीवन की गारंटी है। संविधान बोलती है जीवित रहिए, सुरक्षित रहिए और आगे बढ़ते रहिए, आप कभी भी देश के लिए काम में आ सकते हैं। आर्टिकल नंबर 25, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्रीडम प्रोफेशंस प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। अपने अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है और दूसरे के मतलब धर्म के खिलाफ किसी ने बोलने का। अपने धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए और दूसरे धर्म का सम्मान कीजिए, बस यही कहा गया आर्टिकल नंबर 25 में। क्वेश्चन आर्टिकल नंबर 17 में क्या है, आप लोग जरूर बताइएगा। आर्टिकल नंबर 17 में अनटचेबिलिटी है, छुआछूत का अंत है। ऐसे ही आर्टिकल नंबर 21 पढ़े हैं तो आर्टिकल नंबर 21A राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल नंबर 21A में जरूर याद रखिएगा। आर्टिकल नंबर 17, 17 और आर्टिकल नंबर 21A 21 का ए में शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल नंबर 17 में अनटचेबिलिटी छुआछूत। ऐसे ही आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग है वो क्या कर सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं शिक्षा का, जो प्रशासन का अधिकार है उनके पास। आर्टिकल नंबर 32 रेमेडीज ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ राइट कन्फर्टेड बाय पार्ट 3 फंडामेंटल राइट में। अगर फंडामेंटल राइट में आप चाहे तो संशोधन नहीं कर सकते हैं, उसका आर्टिकल 32 में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 51 क्या कहता है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है, ये आर्टिकल 51 में लिखा है। आर्टिकल 44 क्या कहता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यही अभी मोदी गवर्नमेंट लागू करने के लिए चाह रही है, यूसीसी। आर्टिकल 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, क्या संघ कार्यपालिका शक्ति किसके हाथ में होगी, संघ के हाथ में होगी, राष्ट्रपति उसकी देखरेख करेंगे। आर्टिकल नंबर 79 पार्लियामेंट। आर्टिकल 81 कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। आर्टिकल 80 क्या कहता है, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। इसका भी एक कोड है, सरला सरला, स से संसद 79 में, र से राज्यसभा 80 में, 81 में लोकसभा, सरला याद रखिएगा। आर्टिकल नंबर 110 क्या है, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, मनी बिल को परिभाषित करता है। आर्टिकल नंबर 112 क्या कहता है, एनुअल फाइनेंशियल बजट, बजट का उल्लेख है। संविधान में बजट सब नहीं है, उसके बाद स्टेटमेंट है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे ही बजट कहते हैं। आर्टिकल नंबर 123 क्या है, ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द गवर्नर, गवर्नर अध्यादेश जारी कर सकता है। आर्टिकल नंबर 368 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, मतलब पार्लियामेंट को पावर है कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है, समझ गए। चलिए अब राष्ट्रपति से रिलेटेड देखते हैं। चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 52 क्या कहता है, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितने दिन का होगा उसके बारे में व्याख्या है। आर्टिकल नंबर 54 क्या कहता है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होगा इसके बारे में कहता है। आर्टिकल नंबर 53 अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ चुके हैं, कार्यपालिका मतलब के प्रमुख होते हैं कौन, राष्ट्रपति, उसी के वर्णन 53 में। आर्टिकल नंबर 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, उसके चुनाव के बारे में। आर्टिकल नंबर 60 ओथ ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कैसे शपथ लेंगे उसका वर्णन है। आर्टिकल नंबर 72 प्रेसिडेंट्स पार्डनिंग पावर, प्रेसिडेंट की क्षमादान की शक्ति है, कैसे किसी को क्षमा कर सकते हैं, कोई भी अगर फांसी की सजा हो तो उसे कारावास में बदल सकते हैं, बहुत से पावर है प्रेसिडेंट के पास। आर्टिकल नंबर 163 पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, प्रेसिडेंट और गवर्नर के पावर का वर्णन है इसमें। आर्टिकल नंबर 123 प्रेसिडेंट का अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आर्टिकल नंबर 111 एसेट्स ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के कुछ मतलब संसद में एसेट्स हैं, इसका वर्णन है इसमें। आर्टिकल नंबर 86 एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट फॉर स्पीच, जब दोनों सदन की बैठक होती है तो उसमें राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, अध्यादेश भाषण करते हैं, इसके वर्णन है इसमें 86 में। आर्टिकल नंबर 85 प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट
प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के बीच में संबंध विकसित होता है, जिससे क्या जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनके कहने पे प्रेसिडेंट दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं। ये सब दोनों के तालमेल से ही देश चलता है। आर्टिकल नंबर 52 प्रेसिडेंट एज ए हेड ऑफ स्टेट। आर्टिकल नंबर 52 में कहा गया है प्रेसिडेंट क्या है, हेड के ऑफ स्टेट। आर्टिकल नंबर 56 प्रेसिडेंट टर्म। प्रेसिडेंट का टेन्योर कितने दिन का होता है, 5 ईयर का होता है। चलिए आर्टिकल 61 प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट। प्रेसिडेंट पर महाभियोग भी चलते रहता है। प्रेसिडेंट का महाभियोग चला दिया जाए तो उसे अपने पद से हटना होगा, जो कि संसद में ही चलाया जाता है। दोनों सदन में चला सकते हैं, लोकसभा या राज्यसभा, लेकिन पास करना दोनों से जरूरी है। और उसकी अनुमति राष्ट्रपति को 14 दिन पहले ही प्राप्त होनी चाहिए। आर्टिकल नंबर 62 प्रेसिडेंट्स की एलिजिबिलिटी क्या है। प्रेसिडेंट बनने के लिए आप भारत के नागरिक होने चाहिए और पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। कोई भी संवैधानिक मतलब क्या कोई भी जॉब में नहीं होने चाहिए। आपको रिजाइन देना होगा उससे पहले। आर्टिकल नंबर 59 प्रेसिडेंट की सैलरी का उल्लेख है, जो कि कितना है, 5 लाख पर मंथ। चलिए आर्टिकल 74 क्या कहता है, प्रेसिडेंट्स एडवाइजरी। प्रेसिडेंट एडवाइजरी काउंसिल के बारे में पढ़ते हैं। प्रेसिडेंट को सलाह देने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, उसी का उल्लेख है उसमें। आर्टिकल नंबर 75 क्या कहता है बताइएगा ज़रूर। देखिए आ गया, प्राइम मिनिस्टर का वर्णन है और उसके कैबिनेट मिनिस्टर का वर्णन है। आर्टिकल नंबर 64 क्या है, वाइस प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के हेड होते हैं, चेयरमैन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। अभी वर्तमान में नए प्रधान राष्ट्रपति कौन बने हैं, आप लोग ज़रूर बताइएगा। नए उपराष्ट्रपति ऑफ इंडिया, नए वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं, ऐसे पहले कौन थे, सो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 59 प्रेसिडेंट की सैलरी पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 63 क्या है, रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट होगा एक इंडिया का, उससे संबंधित है। आर्टिकल नंबर 66 इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अब वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होगा, अभी भी वर्तमान में हुआ है 2025 में। नए उपराष्ट्रपति बने हुए हैं, कौन बने हैं उसका नाम जरूर बताइएगा। आर्टिकल नंबर 67 टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का टर्म कितने दिनों का होता है उसके बारे में वर्णन है। चलिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आर्टिकल नंबर 112 क्या है, और आर्टिकल अभी नए वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो। आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन और भी लाएंगे हम लोग MCQ फॉर्मेट में, तो ज़रूर देखना ना भूलें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो। अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल विद्या GS फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल के में लिंक डाल दिया गया है, उससे जुड़ जाएं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में जिस भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए ज़रूर बताएं। हम लोग इस टॉपिक पर वीडियो लाएँगे, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। चलिए देख लीजिए कितना क्लास हुआ है आप लोग का। 50 क्वेश्चन के आसपास हम लोग कर चुके हैं। चलिए धन्यवाद।